अस्सलाम वालेकुम। सिंपल इंटरेस्ट का आज थर्ड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट है तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस सम्स को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या फिर नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सम्स में क्या कहा गया देखते हैं। कह रहा है इन अ मंथली सेविंग स्कीम, कोई एक मंथली सेविंग स्कीम है। अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹100 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। कह रहा कोई एक आदमी है हर मंथ का शुरुआत में 100 रुपये जमा करता है। जैसे जनवरी आया ना, जनवरी का शुरुआत मतलब 1 तारीख को 100 रुपये जमा कर दिया। फिर फेब आया तो उसमें 1 तारीख को 100 रुपये जमा कर दिया। मार्च 1 तारीख को जमा किया 100 रुपया। इसी हिसाब से वो जमा करता है। ही डिपॉजिट्स द मनी इन दिस वे थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर वो इसी तरह से जमा करता है। हर महीने का पहला शुरुआत में ही वो 100 रुपया जमा करता है। ठीक है, इसी तरह से जाता है पूरा दिसंबर तक, पूरा होल ईयर तक। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी 6% पर एनम, रेट आपका कितना दिया हुआ है? 6% दिया हुआ है। आपसे कह रहा हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर एज अ सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। 1 साल के बाद उसको टोटल कितना रुपया मिलेगा, मतलब टोटल रुपया मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके। बात आ रहा समझ में? किस सिस्टम में जमा कर रहा था? देखो एग्जाम समझा रहे हैं हम, यहाँ पे हम देखो समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि देखो यहाँ पे जैसे मान लिए जनवरी है, ये जनवरी, ठीक है। हम इसको फरवरी लिखते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से है, सितंबर, और होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लिख नहीं रहे, जगह नहीं है, समझ जाना आप। तो जनवरी में 1 तारीख जैसे आता है वो 100 रुपया जमा कर देता है। ठीक, फरवरी में भी वो जैसे आता है तो 100 रुपया, इसका अलग सम बॉक्स बना रहे हैं। फरवरी में भी वो क्या करता है? 100 रुपया जमा करता है। मार्च में 100 रुपया। इसी तरह से वो पूरे साल महीने का शुरुआत दिन में ही वो 100 रुपया जमा करता है। और भी है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, पूरे साल तक। तो बाबू यहाँ पे ये बताओ हमको, रेट सबका क्या है? 6% के हिसाब से। बाबू आप ये बताओ हमको, ये जो जनवरी में पैसा रखा है वो 100 रुपया, वो टोटल कितने महीने तक रहा है? जनवरी में रखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा जनवरी काउंट होगा तो कि जनवरी का तो पहला तारीख को ही रखा है, तो पूरा जनवरी, यानी जनवरी में रहा पैसा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि साल का आखिर में निकालता है ना पैसा। ये जो जनवरी में पैसा रखा वो पूरा साल रहा, पूरा साल रहा मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहा, मतलब टोटल कितना महीना रहा? 12 महीना। ये पैसा कितना दिन तक रहता है? 12 महीना। तो टाइम कितना हो जा रहा? 12 मंथ, 12 मंथ हो जा रहा। उसी तरह से फेब में आते हैं हम, तो ये पैसा कितना दिन तक रहा होगा? तो जनवरी से दिसंबर तक तो 12 महीना होता है। पैसा तो ये फेब में रखा है, तो ये जो 100 रुपया है वो कितने दिन तक रहा होगा? कितने दिन तक रहा होगा? 11 महीना तक रहा होगा, क्योंकि फेब में जमा किया तो पूरा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना तक आ रहा? 11। तो ये जो पैसा रहा होगा वो कितने दिन तक रहा होगा? 11 मंथ तक रहा होगा। कितना दिन तक रहा होगा? 11 मंथ तक। उसी हिसाब से मार्च का देखते हैं हम, तो मार्च का पैसा कितना दिन तक रहा होगा? मार्च पूरा रहेगा, मार्च पूरा मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये जो पैसा रहा होगा वो 10 महीने के लिए रहा होगा, 10 मंथ के लिए रहा होगा। बात आ रहा समझ में? मतलब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक एक महीना के लिए पैसा क्या होगा? घटते जाएगा। तो अप्रैल का जब निकालना रहेगा तो अप्रैल में पैसा कितना दिन तक रहा होगा? ये घट जाएगा। जैसे 12 आया, 11 आया, 10 आया, तो ये पैसा कितने दिन के लिए रहा होगा? 9 मंथ के लिए रहा होगा, 9 मंथ के लिए रहा होगा। उसी तरह से ये पैसा कितना दिन के लिए रहा होगा? 8 मंथ। जो दिसंबर में, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर दिसंबर में जो पैसा रहा होगा 100 रुपया, वो कितना है? सिर्फ 1 महीना के लिए रहा होगा। दिसंबर में जो पैसा रहा होगा वो सिर्फ 1 महीना के लिए रहा होगा ना, क्योंकि दिसंबर तक ही पैसा जमा रहा। दिसंबर का आखिर में तो वो निकाल लिया साल का आखिर में। नवंबर का जो पैसा रहा होगा वो कितना दिन के लिए रखा होगा? वो 2 महीने के लिए रखा गया होगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, टाइम मेरा एक एक महीना क्या हो रहा? घट जा रहा है। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमको तो इंटरेस्ट निकालना है ना। इंटरेस्ट में हमको प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल 100 रुपया है। रेट चाहिए, रेट 6% दिया हुआ है। टाइम चाहिए,
तो टाइम तो हमको हर एक महीने का निकालना पड़ेगा ना, हर एक जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, हर एक महीने वाला निकालना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, तब ना टोटल इंटरेस्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमको हर एक इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर हम जनवरी का इंटरेस्ट निकालना चाहें कि जनवरी महीने का सिर्फ कितना इंटरेस्ट होता है, अगर हम सिर्फ जनवरी महीना का इंटरेस्ट निकालना चाहें बाबू, तो जनवरी महीना का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, आई जनवरी अगर निकालना चाहे, I1 अगर निकालना चाहे, तो PRT/100। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो P हो गया 100, R हो गया 6, टाइम हो गया 12 मंथ बाई 100। अब मंथ को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, 12 से। तो ये हो गया जनवरी का। अगर आपको फरवरी का निकालना रहता है, ठीक है, अगर हम फरवरी का निकालना चाहें तो फरवरी का क्या हो जाएगा, PR6, टाइम इसका कितना हो जाएगा 11 मंथ, यानी कि 11/100। ये 11 मंथ था, हमको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 12 देना पड़ेगा, तो ये फरवरी का निकल जाएगा। मार्च का निकालना चाहें, मार्च का, तो PRT, मार्च वाला पैसा कितने दिन के लिए रहेगा, 10 महीने के लिए रहेगा, बाई 100। ये महीना था, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी हिसाब से जाएंगे। अगर हम दिसंबर का निकालना है, मार्च, अब सबको निकालने जाएंगे, डॉट 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 कर देंगे 3 के बाद, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में नवंबर दिसंबर निकाल लेंगे। अगर नवंबर का निकालना चाहे तो नवंबर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट, ये पैसा कितना दिन के लिए रहा, 2 महीने के लिए, तो बाई 2। ये महीना है 2 महीना, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये नवंबर का हो गया। अगर दिसंबर का निकालना चाहें इंटरेस्ट, दिसंबर का, तो PRT कितना महीना के लिए रहेगा दिसंबर पैसा, 1 महीना के लिए, बाई 100 इंटू, इसको कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारे इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, सारे इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, तब ना टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। हमको तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर चाहिए, तो प्रिंसिपल तो 100 करके था, वो तो ठीक है, इंटरेस्ट तो हमको हर एक महीना का निकालना पड़ेगा। तो हर एक महीना का इंटरेस्ट निकाल के टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जनवरी वाला पैसा का अपना इंटरेस्ट होगा, फरवरी वाला का अपना इंटरेस्ट होगा, तो टोटल इंटरेस्ट में क्या करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट जब सारे को हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे ना, टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहला वाला जो था वो कितना था, 100 इंटू 6, यही ना था, ये था ना, देखो 100 इंटू 6, ये 12 था, बाई 100 इंटू 12, प्लस दूसरा वाला उसी तरह से कितना हो जाएगा, 100 इंटू 6, 12 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 100 इंटू 12, प्लस तीसरा का उसी तरह से 100 इंटू 6, 11 के बाद क्या हो जाएगा 10, बाई 100 इंटू 12, प्लस उसी तरह से डॉट डॉट दे देंगे। मज़ा आ रहा मतलब करते मत चले जाना, 10 के बाद 9, 8, 7, 6 पूरा नहीं करने की जरूरत है, डॉट 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 देंगे, समझ में आ जाएगा, प्लस देके डॉट 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 दे देंगे, ठीक है, समझ में आएगा। 10 के बाद 9 है, 8 है, 7 है, लास्ट का 2 लिख लेंगे हम सिर्फ। तो ये नवंबर का लिखेंगे, नवंबर का 2 महीने के लिए रहेगा, नवंबर और दिसंबर, प्लस ये दिसंबर का लिख लेंगे, ठीक है, इसका 100 इंटू 12, तो ये हो गया। तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो बाबू, टोटल इंटरेस्ट हो गया, तो ये अब आप देखो कि जो चीज सब में है वो कॉमन ले रहे हैं हम, जो चीज सब में है वो हम कॉमन ले रहे हैं। देखो 100 इंटू 6 ऊपर सभी में है, 100 इंटू 6, तो हम क्या किए, 100 इंटू 6 ऊपर सभी से कॉमन ले लिए, और नीचे सबके पास है 100 इंटू 12, ये सबसे कॉमन ले लिए। तो अंदर बचेगा क्या चीज, देखो ये चीज पूरा कॉमन निकाल ले रहे हैं हम, ये चीज सभी से, ये देखो सभी में है, ये सभी में है, ये सभी में है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12, अंदर क्या बचेगा, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस डॉट 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 जाएगा, प्लस 2 प्लस 1, ये बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो ये 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये 6 से 12 कट करके 1/2 आएगा। अब यहाँ पे मसला है इसको ऐड करने का, आप इसको ऐड करेंगे 12 को, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 2, इसको आप ऐड करेंगे। इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको कैसे ऐड करेंगे, 12 11 10 9 8 7 6 5 4, इस तरह से ऐड करेंगे, सुबह से शाम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं कैसे ऐड किया जाता है,
ठीक है, यहाँ पे ऐड करने का तरीका हम बाद में बता रहे हैं, पहले सम्स को देख लेते हैं। ये हो गया कितना, इसको आप ऐड कीजिएगा तो हमको पता है ये 78 आता है। ठीक है, ये 78 आता है। अब ये कटेगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो 39। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 39। ये आपका क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया। ये आपका कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया। आपसे पूछा है टोटल कितना रुपया उसको मिलेगा एज अ सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके कितना मिलेगा उसको, ये पूछा जा रहा। तो टोटल इंटरेस्ट बाबू 39 आ गया। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 39 आ गया। टोटल इंटरेस्ट 39 आ गया टोटल इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट निकालना है, मेनली हमको क्या निकालना है यहाँ पे, अमाउंट। तो अमाउंट मतलब क्या होता है बाबू, अमाउंट मतलब क्या जानते हैं हम लोग, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हर महीना 100 रुपये करके जमा करता है। हर महीना क्या करता है, 100 रुपये जमा करता है। तो 100 रुपया, एक महीने का 100 रुपया, 2 महीने का 200, 3 महीने का 300, उसी तरह से वो पूरा 12 महीना तक जमा करता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। बात आ समझ में, जैसे जनवरी में 100 रुपये जमा करता है तो 100 रुपया, फरवरी में 100 रुपये जमा करता है तो जनवरी और फरवरी मिला के कितना हो गया, 200 रुपया। मार्च में भी 100 रुपये जमा करता है तो जनवरी फरवरी और मार्च मिला के कितना हो गया, 300। उसी हिसाब से ये पूरा 12 महीना तक जमा करता है। तो टोटल 12 महीना में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 100। इंटरेस्ट आपका कितना निकला है, 39 निकला है। इंटरेस्ट कितना निकला है, 39। तो ये आपका हो गया 1200 प्लस 39। तो यानी कि टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा, 1239। बात आ रहा समझ में। हाँ, अभी हम ऐड का तरीका बताने की कोशिश करें। आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, बताइएगा ऐड करके कितना होगा। जैसे 1 + 2 करते हैं, कितना आता है, 3। सभी को पता, क्या चीज़ सिखा रहे सर, बकवास, काम का चीज़ें सीख लो। 1 + 2 + 3 अगर ऐड करेंगे कितना होगा, 6 होगा। अगर हम 1 + 2 + 3 + ... 50 दे दिए तो क्या होगा, जब भी नंबर कंटिन्यूएशन में रहेगा, याद रखिएगा, अच्छे से देखिए इसको, जब भी नंबर कंटिन्यूएशन में रहेगा बिना गैप का, 1 से शुरू हो रहा है लगातार जा रहा है बिना गैप का, आपको अगर टोटल सम निकालने के लिए कहा जाएगा ना, तो जो नंबर रहेगा वो कीजिएगा, इसमें से एक बढ़ा दीजिएगा। जैसे ये क्या कीजिएगा, 51 कीजिएगा, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड। ठीक, जैसे यहाँ पे टोटल 2 नंबर था तो जो है वो लिखें, इसमें से एक हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि कितना आएगा, 3, और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो देखिए 2 2 कैंसिल होकर आया था ना, 3। जैसे टोटल कितना नंबर है, 3 है, तो जो नंबर है 3 ऐसे ही लिखेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे एक बढ़ा करके 4, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो ये कटेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आया ना। उसी हिसाब से इसको जब करेंगे तो 2 से कट करेंगे इसको 25, 2 से कट करेंगे इसको 25, 25 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो भी आएगा वो का हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आपको। जैसे यहाँ पे जो था वो क्या था, 1 + 2 + 3 + ... कितना था, 12 था। तो इसको कैसे करेंगे, 12 जो है वो लिखेंगे इंटू इसमें से एक बढ़ा देंगे बाय 2, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे कीजिएगा तो 78 आया था। ठीक है, तो ये ऐड करने का तरीका हुआ। समझ में आया ऐड करने का तरीका, क्या बोल रहे हैं हम, कि जो भी आपको ऐड करने के लिए कहेगा, मान लीजिए आपको 1 + 2 + 6 महीना 12 महीना ही देता है नॉर्मली, 8 महीना, जैसे 1 + 2 + 3 + ... करके हम 8 तक जा रहे हैं, इसको ऐड करना है। तो ये 8 ऐसे ही रहेगा, इसमें से एक बढ़ा देंगे 9/2, तो ये करेंगे 2 4 जा 8, यानी कि 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 आएगा। क्लियर है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे हम ऐड किए थे, जैसे ये 12 11 10 था, तो ये मतलब तो यही हुआ, 1 2 से लेकर के 12 तक था। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 × 13/2, तो 2 6 जा 12, तो 13 × 6 कितना होगा, 78। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। क्लियर है, चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी जो सम्स करवाए हैं हम उस टाइप का ही दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है। आप इसको होमवर्क में करके हमको दिखाइएगा। क्वेश्चन क्या है, लिखिए, एट द बिगिनिंग of every month, at the beginning of every month, a man
goes on depositing rupees 1000 in a monthly deposit scheme, ठीक है, फुल स्टॉप. इफ द rate of simple interest be 5% per annum, ठीक है, कॉमा, what amount will he get at the end of 6 months, at the end of 6th month. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, महीने के हर मतलब बिगनिंग, महीने के शुरुआत में, अ मैन गोज ऑन डिपॉजिटिंग ₹1000 इन अ मंथली डिपॉजिट स्कीम. वो आदमी क्या करता है? हर महीने के शुरुआत में 1000 रुपया डिपॉजिट करता है. रेट दिया हुआ है आपका 5%. कह रहा है व्हाट अमाउंट विल ही गेट एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद उसको कितना मिलेगा अमाउंट भी यहाँ पे भी अमाउंट ही निकालने के लिए कह रहा है. तो सिंपल सा है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे एक महीने का प्रिंसिपल 1000 रुपये है, तो 6 महीने तक जमा करता है, तो 6 महीने का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा. बात रहा इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट उसी तरह से आप निकालिएगा, जनवरी फरवरी मार्च कर करके. तो जो जनवरी में पैसा जमा होगा वो यहाँ 6 महीने का बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ कितना महीने का बात हो रहा है? 6 महीने का. तो अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, समझा दे रहे हैं हम कि अगर हम ऐसे मान लीजिए जनवरी बना रहे हैं, ये जनवरी है, यहाँ पे हम फरवरी लिख रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून अभी नहीं दे रहे हैं. तो जनवरी का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000. जनवरी का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000. रेट कितना हो गया? 5%. ठीक है, लिख ही दे रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई. यहाँ पे बोर्ड कवर नहीं कर रहा कैमरा, तो हम में जून नीचे लिख दे रहा है, ठीक है. टाइम, तो ये कितना, जनवरी में जो पैसा जमा हुआ होगा, हमको जनवरी में टोटल 6 महीना पूरा, जून में पैसा निकाल लेगा आखिर में. तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो ये पूरा 6 महीना के लिए रहेगा, 6 मंथ के लिए रहेगा ये, है ना. फरवरी का पैसा प्रिंसिपल तो वही रहेगा 1000 रुपया, रेट भी मेरा सेम रहेगा 5%. टाइम अब इसका 1 महीना घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मंथ, है ना. मार्च का कीजिएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1000. रेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5%. टाइम कीजिएगा तो ये 1 महीना घट जाएगा, 4 मंथ हो जाएगा. लास्ट में जो पैसा जून में रखा जाएगा वो प्रिंसिपल कितना होगा? 1000. रेट कितना होगा? 5%. टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कितना होगा? जो पैसा इधर रहेगा, जून में रहेगा, 6 महीने के लिए पैसा ही रखा गया है, तो ये 1 ही महीने के लिए समझो रखा गया है, 1 मंथ के लिए हो जाएगा. बात आ रहा समझ में? तो फिर सारा इंटरेस्ट को आप ऐड कीजिएगा, इसका यहाँ पे इंटरेस्ट निकालिएगा, I1 निकालिएगा, I2 निकालिएगा, फिर सारे को ऐड कीजिएगा जैसे पहले किए थे सम्स में. ठीक है, ये सम्स इजी है, लेंथी सिर्फ इसलिए हो जाता है ना कि इसमें जो 1 साल के लिए जो रहता है तो 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस सबको जो ऐड करना पड़ता है ना, स्टूडेंट लोग को मुश्किल उसमें होता है कि टाइम बहुत जाता है ऐड करने में. क्लियर है? तो जहाँ पे भी कुछ मुश्किल रहेगा हम आपको थोड़ा कुछ बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत आसानी तो होगा ही. जैसे अभी ऐड करने में आपको थोड़ा बहुत तो आसानी हुआ ही होगा कि जैसे पहले अगर लड़का लोग स्टूडेंट लोग कैसे ऐड करता था, 12 प्लस 11 प्लस 10 रहता था प्लस 9 डॉट 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 करके 1 तक, ये था ना इससे पहले संसार. अब इसको ऐड करने में अब सब ऐड करेगा, 1 है 2 है 3 है, सबको ऐड करना. तो आपको सिंपल से बोले कि जब भी रहेगा तो यहाँ पे 12 लिखिएगा, उसको 1 बढ़ा दीजिएगा, बाय 2 कर दीजिएगा. ये कट करके कितना हो गया? 78 आता था. कितना आसानी से हो गया, है ना. तो हर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी सम्स लेन दिया रहता है ना, उसका कुछ ना कुछ थोड़ा तरीका ऐसा रहता है कि छोटा बनाया जा सकता है. ठीक है, तो आपको बस गौर करना है. गौर देखो, इसमें एक ऐसे किया जाता है कि जैसे ये नंबर हम ले रहे हैं, 1 है, 2 3 4 5, बहुत तरीके से आदमी ऐड करता है, 6 7 8, कैमरा मार रहा, ठीक है, 9 10
आएगा 11 12, हाँ आ रहा है। तो बहुत कोई इसको कैसे करके ऐड करता है, देखो पेयर बना लेता है। जैसे ये 12 और 1 का पेयर हो गया, एक पेयर बना 13 का। अब ये देखो दूसरा पेयर बना 11 और 2 का, 2 पेयर, 3 4 5 6 पेयर बन गया। तो 13 का कितना पेयर बना, 6 पेयर। तो 13 इंटू 6 कितना हो गया, 78। सिंपल सा बात है। कोई कोई इसको ऐसे भी कर लेता है, पेयर अपना बना लेता है। देखो 12 1 13 हो गया ना, एक पेयर 13 का एक पेयर हो गया। ये 11 2 13 हो गया। उसी तरह सब 13 13 करके 6 बार 13 निकला है। तो टोटल वैसे करके ऐड कीजिएगा, 1 2 2 हो गया, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6, तो ऐसे करके तो फिर सही है नहीं। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क कीजिएगा। थोड़ा आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए कोई भी सम्स का, कि कैसे कोई सम छोटा हो सकता है। छोटा मतलब एकदम ही छोटा नहीं कि पहला लाइन में आंसर लिख करके आ गया, अब इससे छोटा कोई करके दिखाए, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है छोटा। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन sum becomes simple interest of a certain sum becomes 1/4 times of its principal. Simple interest of a certain sum becomes 1/4 time of its principal. Full stop. देखो, if the magnitude of rate and time, is equal to each other, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द रेट परसेंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम बिकम्स 1/4 टाइम ऑफ इट्स प्रिंसिपल इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट एंड टाइम इज इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और समझ में आ रहा? आप यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए सम्स को। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों से ये सम्स बनता है। कितना ज्यादा देर बनना नहीं चाहिए, 1 मिनट ये सम्स के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1 मिनट। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन को पहले देखिए। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम बिकम 1/4 टाइम ऑफ इट्स प्रिंसिपल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। किसका? प्रिंसिपल का। यानी कि जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसका 1/4 हो जाता है। कौन? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट एंड टाइम इज इक्वल, यानी कि रेट और टाइम दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपसे निकालने के लिए कह रहा है रेट। तो जो चीज निकालने के लिए कह रहा है रेट, तो हम टाइम को भी आर ही रेट को भी आर मान लेते हैं, टाइम को भी आर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना, रेट और टाइम तो दोनों इक्वल है। अगर रेट x तो टाइम x, इक्वल मतलब यही होता है, दोनों बराबर है। तो हमको चूंकि यहाँ पे रेट निकालने के लिए कह रहा है, तो हम टाइम r ही मान लेते हैं, ताकि t का झंझट ही खत्म हो जाए। मान सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल है ना, तो t की जगह पे हम r लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रेट और टाइम क्या है, इक्वल है। तो पहला चीज तो कंडीशन ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 1/4 है। किसका? प्रिंसिपल का। ये पहला हो गया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ बाबू वो क्या हो गया, 1/4 हो गया। किसका? प्रिंसिपल का हो गया। ये हो गया, मतलब अगर प्रिंसिपल को p मान लेते हैं हम, तो सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 p। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, रेट और टाइम दोनों इक्वल ही मान ले रहे हैं हम। रेट इक्वल टू टाइम मान नहीं रहे हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है रेट एंड टाइम आर इक्वल। तो रेट इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या मान लिए हम, आर मान लिए, आर मान लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या रेट निकालने के लिए कह रहा है, तो रेट मतलब अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे हम,
थोड़ा देर नहीं, मतलब इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, 100 इंटू आई बाई पी इंटू टाइम होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट, ऐसे ही लिखेंगे। 100 इंटरेस्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 पी बाई प्रिंसिपल तो पी ही है, टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे आर। तो यह वो पी से पी कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 100/4, ये कटेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो रेट कितना निकल गया 5, रेट कितना निकल गया 5। बात आ रहा समझ में, तो ये हो गया इजी से समझता, रेट 5%। अगर टाइम निकालने के लिए कहते तो टाइम कितना आ जाता, 5 ईयर आ जाता। समझ में आया ये समझ, ठीक है। तो एक होमवर्क दे रहे हैं हम, ये आप करके रखिएगा। इस टाइप का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग इस तरह ही है। आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ये है कि, एक मिनट, पेज ढूंढ रहे, पेज किधर है, छोड़िए इस पे ही लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आ रहा बोर्ड पे, कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम, लिखिए मेरे साथ, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम इज इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल। देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1/4 बोला था प्रिंसिपल का, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल ही बना दिए हैं, दोनों इक्वल को कर दिए, ठीक है। अब लिखिए, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम are equal to each other, find the rate percent। आपको निकालने के लिए कह रहा है, रेट निकालने के लिए, find the rate percent, ठीक है। कह रहा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम इज इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट सम प्रिंसिपल का इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम एक दूसरे का इक्वल है, यानी जितना रेट है उतना ही टाइम है, और आपसे पूछा गया है रेट। ये आप हमको कर करके ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप होमवर्क भेजा करें बाबू, तो अपना नाम जरूर लिखा कीजिएगा, नाम मस्ट है लिखना, ठीक है। नाम जरूर लिखिएगा, हमको चेक करने में आसानी होता है। और क्वेश्चन आप जो समझ बना, जैसे हम तो बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप, जैसे ये यहाँ पे वीडियो में कुछ सम्स होमवर्क देते हैं, कुछ ग्रुप में हम मैसेज करते हैं आपको होमवर्क के लिए, तो आप क्वेश्चन और अपना नाम लिख करके हमको होमवर्क दिया कीजिए। अगर किसी का सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, अब हम कहाँ स्क्रॉल करके लेके जाएंगे ग्रुप में, कौन सा क्वेश्चन था नहीं था, समझ में नहीं आता है ना, तो चेक करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और नाम इसलिए लिखने के लिए कहते हैं कि गैलरी में बहुत सारा आया रहता है, सॉल्यूशन, ये डाउट रहता है, सॉल्यूशन रहता है, बहुत कुछ, तो हमको पता नहीं चलता ना कौन स्टूडेंट का है, तो हम किसको बाद में फॉरवर्ड करेंगे वो सम्स। तो नाम लिखा रहने से हमको समझ में आ जाता है कि हाँ इसका है, तो हम करेक्शन करके एडिट करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। गैलरी में तो समझ में नहीं आता, राइटिंग से तो हम पहचान नहीं पाएंगे आपका, ठीक। तो जितना करवाएं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और पहले का भी वीडियो आप बार बार उसको देखते रहिए, ठीक है। देखते रहने से क्या होता है, कोई भी चीज़ को दिमाग के अंदर आसानी से फिट होता है, बार बार सुन करके कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ सुनिए ही नहीं, उसको फिर बनाने की कोशिश कीजिए सम्स को, उसको वीडियो पॉज कीजिए, सम्स क्वेश्चन लिखिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, 10 ईयर क्वेश्चन कीजिए, टेस्ट पेपर कीजिए, ठीक है। तो ये सब तरह से कीजिए, जो डाउट रहे आप हमको ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।